बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में जब आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं, यानी पहली दफ़ा जब आपने अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। यानी कि जब आप सैफ के पास जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप लेके वहाँ पे जाएंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो पूछते हैं अक्सर कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड हैं, तो कभी वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, कभी एक आधा डॉक्यूमेंट उनके पास कम हो जाता है। अगर वो ज़्यादा ले जाएंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जगह पे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम हो गया और आपकी अपॉइंटमेंट अगर 6 महीने के बाद आपको मिलती है या 5 महीने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आती है, तो दोबारा से फिर आपको नई अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। उसमें पता नहीं सैफ दोबारा आपको कितनी देर के बाद बुलाते हैं, पता नहीं, चाहे आपको वो 2 महीने के बाद का टाइम दे दें, 4 महीने का या 6 महीने का। तो इसलिए उससे बेहतर है कि आप जब पहले ही सैफ के पास जाएं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं और आपने वहाँ पर लेके जाने हैं। ये बेसिकली जो है लॉ 88 जो है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। यानी लॉ 88 के तहत जो है वो आप कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। लॉ 88 का आप लोगों को वैसे ही अभी पता है कि जब आप यानी पुर्तगाल में आते हैं और आप किसी के पास काम करते हैं एज ए वर्कर, तो फिर आपके ऊपर जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो होता है 88, और जो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो होता है 89। चाहे आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड कर लें या कुछ भी, तो वो 89 होता है। उसके 89 के मुताबिक मैं एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे लॉ 88 के तहत आप जो है सैफ में जब जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। वो फ्रेंड्स मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, बल्कि आप इवन यानी कि अभी स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे जो से वो डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको अभी यहाँ से भी आपको बता देता हूँ जो आपको मज़ीद डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास जो है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट के अलावा आपके पास जो है एंट्री होनी चाहिए, यानी कि लीगल एंट्री। आप पुर्तगाल में कैसे आए, लीगल एंट्री से मुराद ये है कि जिस तरह आप वीज़े पे आते हैं तो लीगल एंट्री होती है, और अगर आप इलीगल पुर्तगाल में इंटर होते हैं तो फिर आपके पास टिकट होनी चाहिए। यानी आप बस से आए हैं या आप ट्रेन से आए हैं या आप किसी भी तरीके से जो है वो पुर्तगाल में किस तरह से आप इंटर हुए थे, तो इस चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ताकि आप उनको बता सकें कि मैं इस डेट को आया था, ये टिकट है मेरे पास, ये बस की टिकट है या ट्रेन की टिकट है, जैसे भी है वो आपने उन लोगों को दिखानी होती है। और अगर आप लीगल आए हैं तो फिर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा होगा। आपको पता है लीगल एंट्री का एक प्रोसेस होता है, वो अगर आपके पास होगा तो वो सबसे अच्छी बात है। तो इस तरह फ्रेंड्स सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपनी एंट्री का प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि आप वहाँ पर जो पुर्तगाल में आप अगर किसी के पास काम कर रहे हैं तो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास अभी जो बात बताने लगा हूँ इसको ज़रूर ध्यान में रखना, या आपके पास जो अपने घर का एड्रेस है वो उसमें से 2 चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। या तो जहाँ आप रह रहे हैं घर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके नाम पे है तो भी ठीक है, यानी कि आपके पास अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिसको पुर्तगाली लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्रोवतिवो दे मोरादा। और अगर वो घर का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया जो है वो आपके पास होना लाजमी है, यानी जिसको हरूफ आम में पुर्तगाल में लोगों ने एक यूनता बना दिया हुआ है। हालांकि यूनता बेसिकली वो है नहीं, यूनता दे फ्रैक्सिया एक ऑफिस है जिसको इंग्लिश में टाउन हॉल बोलते हैं, लेकिन आम लोग जो है वहाँ पर अभी अपने एशियन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो इसको यूनता ही बोलते हैं कि यूनता है आपके पास या यूनता बनवाया है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। वैसे इसको बोलते हैं अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया। ये आपने यूनता दे फ्रैक्सिया में जाना है, वहाँ पर जाके आपने उनसे अप्लाई करना होता है। तो इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास चाहिए, या तो घर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आपके पास या फिर आपके पास अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया हो जाए। इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपका कंट्रीब्यूट नंबर जो है, नीफ नंबर भी जिसको बोलते हैं, वो भी आपके पास हो। और इसके अलावा सिक्योरेंसा सोशल का जो नंबर है, यानी कि जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोलते हैं, ये भी फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए।
इनके अलावा आपके पास पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने कंट्री का, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। वो चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है तो वहाँ से आपने पीसीसी लेना है और उसको जब पुर्तगाल में आपने लेके आना है। वैसे जब आपके पास पीसीसी वहाँ से मिलेगा तो आपने वहाँ की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर उनसे भी अटेस्ट करवाना होता है, और उसके अलावा मिनिस्ट्री के अलावा आपने जो है इसको वहाँ के जो पुर्तगाल की जो एम्बेसी है या कौंसलेट है आपके कंट्री में, वहाँ से भी आपने इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई करवाना होता है, यानी अटेस्टेशन इनकी लाजमी है, वो होनी चाहिए। और एक और बात फ्रेंड्स, आपके पास जो है यानी कि एसएनएस जिसको आप बोलते हो यानी नंबरो दे उतेंते मेडिकल नंबर, वो आपके पास होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना चाहते हैं साथ में तो आप अपनी पे स्लिप वगैरह ले जाएं, लेकिन इसके अलावा सैफ ने और कोई चीज़ भी बताई नहीं है और आपने अभी स्क्रीन पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं। तो ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि जब आपने सैफ के पास जाना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे चले जाएं, वो चेक कर लेंगे। सब डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक हुए तो साथ में आपके जो है फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे, आपसे जो रेजिडेंस कार्ड की फ़ीस है वो चार्ज कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आप वेट करें और आपको आपका रेजिडेंस कार्ड जो है आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। कुछ जगहों पे वो पूछते हैं कि आपने सैफ के ऑफिस से जाके कलेक्ट करना है या आपके घर पे आ जाए, तो आगे आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे भी उसको रिसीव करना चाहें वो कर सकते हैं। चाहे तो ऑफिस में जाकर रिसीव कर लें या फिर वो आपके घर जो है बाई पोस्ट भेज देंगे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि बड़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।